ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है। तो कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से सरल करते हैं अपन। ईजी है, आप बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। यदि किसी वृक्ष की छाया, देखो वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो देखो यहाँ लिखा मैंने वृक्ष की छाया, ये वृक्ष की जो छाया है, छाया ये ऊंचाई 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 की कितनी है, 1/√3 गुना, गुना मतलब गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है, ऊंचाई से। 1/√3 को किससे गुणा करना है, ऊंचाई से, गुना के बराबर है। ठीक है, देखो ये है। तो वृक्ष की छाया जो दे रखी है अपने को ऊंचाई की 1/√3 गुना है, मतलब किससे गुणा करना है, ऊंचाई से गुणा करना है। ठीक है, ये दे दिया अपने को। अब देखो, अब दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या किया, इस एक को, ये एक ऊपर था तो इसको मैं इधर लेके आ गया, इधर इसके नीचे। तो ये बन जाएगा वृक्ष की छाया बटे 1 बराबर ऊंचाई बटे √3। इसका मतलब ऊंचाई का मान कितना है अपना, √3, और वृक्ष की छाया कितनी है, 1 है। ये अपने को यहाँ से पता चल गया। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो मैंने एक वृक्ष बनाया, वृक्ष बनाते अपन। तो देखो ये एक मैंने वृक्ष बना दिया, ये कोई अपना वृक्ष है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, √3, तो ये ऊंचाई लिख दी मैंने √3। अब देखो ये वृक्ष है तो इसकी छाया भी बनेगी, तो इसकी छाया ये बना दी मैंने, छाया का मान कितना है, 1, तो ये 1 बना दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है, ये देखो मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, ये बिंदु मिल गया। तो ये तो है अपना वृक्ष, इसकी जो ऊंचाई है वो √3 है, और उसकी जो छाया है ये क्या है, छाया। ठीक है, अब ये अपनों को कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण बताना है अपनों को, उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण होता क्या है, उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण जो होता है उन्नयन कोण होता है। और हमेशा ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये वाली, ये ऐसी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा, इसके साथ उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये होती है ऊर्ध्वाधर। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, इस रेखा के साथ। देखो ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ ये बना है कोण, इसके साथ नहीं बनाना है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके साथ कभी भी कोण नहीं बनता है। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ये कोण बन गया, तो ये कोण ज्ञात करना है। तो ये थीटा है अपना, इसके सामने का ये जो है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये क्या हो गया अपना लंब। ये जो √3 दे रखा है ये क्या है अपना लंब, और ये नीचे ये जो छाया दे रखी है ये क्या है अपना आधार है। अब देखो अपने को लंब और आधार में संबंध बताना है, तो लाल बटे कक्का LAL बटे KKA। तो मुझे बताओ ये तो लंब बटे कर्ण है, तो ये तो संबंध नहीं है। ये आधार बटे कर्ण है, A का मतलब आधार होता है, K का मतलब कर्ण है, L का मतलब लंब होता है ना। तो देखो लंब बटे कर्ण ये तो है संबंध। अब देखो लंब और आधार में संबंध बताना है ना, तो देखो ये लंब और आधार, ये देखो लंब रहा, ये आधार रहा, तो ये संबंध है। ये भी नहीं है ना, ये वाला संबंध अपने को मिल गया। ये जो होता है ये साइन थीटा का मान होता है, ये होता है कोस थीटा का, और ये होता है टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का मान क्या है अपना, देखो टेन थीटा बराबर है अपना लंब बटे आधार, है ना। अब देखो थीटा का मान याद करना है, तो टेन थीटा। अब देखो लंब का मान, एल मतलब लंब, लंब का मान कितना है √3, तो ये √3 लिखा मैंने। और आधार, आधार का मान कितना है 1। अब देखो √3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। तो टेन थीटा बराबर √3। अब ध्यान रखना हमेशा, जो टेन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ये ध्यान रखना, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो देखो ये दोनों बराबर है, टेन थीटा बराबर √3। इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, तो ये टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन 60 डिग्री के। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो जो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका आंसर कर देते हैं अपन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।